गुड मॉर्निंग। ज़िंदगी हमारी तुम्हारी में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है ज़ोरों शोरों से, क्योंकि आज है सेकेंड डे ऑफ गोवा और हम दोनों नहा धो के नाश्ता वाश्ता करके पेट को फुल करके और निकल चुके हैं अब कहाँ, सेकेंड डे साउथ गोवा को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न पता है क्या होता है? सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है कि हमारे लिए ख़ास करके कई बार तो हम ना हर चीज़ नोट डाउन करके रखते हैं कि हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ जाना है। तो हमें लगा कि आज हम लोग चलो चलते हैं पालोलम बीच, और वहीं पे हम लोग लंच भी करेंगे अपना, क्योंकि मैंने सुना था कि जितना चेक किया हम लोगों ने और पूछा आशीष ने आसपास, तो बोला कि वहाँ पे कुछ एक आधा शैक्स वगैरह ओपन है, तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो बस ये आप लोग देख ही रहे होंगे, मास्क और शेड्स, और बस हम दोनों नहा धो के रेडी होके निकल चुके हैं। और ये हैं गोवा की सुंदर सुंदर खूबसूरत गलियाँ। आपको शायद एक जैसे ही लग रहा हो, लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ, आप लोग जाओगे ना जब, तो साउथ गोवा का कुछ एक अलग ही फ़ील है। नॉर्थ गोवा अगर शोर शराबा है, तो साउथ गोवा एक बहुत ही पीसफुल आपका वेकेशन और आपकी ट्रिप रहेगी। इतने खूबसूरत रास्ते हैं, इतनी ग्रीनरी है, और हमें तो बहुत ज़्यादा जंगल मिले। ये बीच में हम लोग थोड़ा सा पेट्रोल हमें डलवाना था, तो हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पेट्रोल पंप या कुछ शॉप्स अगर दिख जाएं, क्योंकि गोवा में तो शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे आप पेट्रोल मिलता है और आप उनसे परचेज़ करके पेट्रोल ले सकते हो। तो हमें वैसे तो गोवा में कहीं पे भी कोई शॉप्स वगैरह जो गोवा की पहचान है, कपड़े और वहाँ का सब चीज़ें जो होती हैं, वो कहीं खुली तो नहीं दिख रही थी। बट हाँ, हमें ये जो रास्ता था ना, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, हालांकि मैंने बहुत फटाफट से शूट किया है, तो कुछ एक आधा दुकानें जो ना वो खुली हुई थी। बट हमने तो फ़िलहाल कुछ भी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि हम शॉपिंग के पर्पज़ से तो गए भी नहीं थे। और दूसरी चीज़, पता नहीं, हमें थोड़ा सेफ़ भी नहीं लगा। सेफ़ तो खैर फ़िलहाल सब कुछ है और सब कुछ नहीं है वाली बात होती है, खुद पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि हमें टाइम की अहमियत को ध्यान में रखते हुए हमें घूमना है, तो हम आगे बढ़ गए। तो ये हम लोग जा रहे हैं पालोलम बीच की तरफ, जो कि है साउथ गोवा में, और यहाँ हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, बस गाड़ी पार्किंग करनी है हमें। और उन्होंने 200 नहीं 100 रुपीज़ पार्किंग लिए थी, हाँ 100 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस थे। और ये है पालोलम बीच की एंट्री, ये आप देख रहे होंगे। तो बस मैं और आशीष हम लोग जा रहे थे पालोलम बीच। नो डाउट काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को, और यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड हमें दिखा था, क्राउड इन द सेंस कि लोग दिखे थे, क्योंकि हम तो जहाँ रुके थे अगोंडा, वहाँ तो बिल्कुल भी हमारे अलावा कोई था ही नहीं। एक आधा कपल्स थे बस, ज़्यादा नहीं था कोई भी। और पालोलम में थोड़े लोग दिखे थे कि एंजॉय कर रहे हैं, और ये सब आप देख ही रहे होंगे। तो फ़िलहाल हमें लगा कि थोड़ी सी धूप भी आ गई थी और हम लोग को इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि आपको दिखने में तो नहीं लगा होगा, लेकिन रास्ता काफ़ी लंबा था हमारा, यहाँ से होटल से और यहाँ तक का। तो फ़िलहाल यहाँ पे एक शैक है, ये बेसिकली रेस्टोरेंट है, द्रौपदी नाम है इसका, पालोलम पे। ये काफ़ी अच्छा, मतलब हमें लगा मतलब मज़ेदार लगा देखने में। तो हम यहाँ पे आ गए थे अंदर, और हमने सोचा क्यों ना हम लोग लंच वंच करते हैं, यहाँ बैठ के आराम से थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये मैंने एक ड्रिंक ऑर्डर की थी जिसका नाम था डीप ब्लू। वाह, मुझे याद कैसे रह गया क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। और ड्रिंक ऑर्डर की थी, और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने खाने में, मैंने तो गोवन फ़िश करी मंगवाई थी, ऑर्डर किया था, और आशीष ने मंगवाया था पास्ता। मुझे कहाँ लेके आ खैर रहे वो हो? खाने मतलब पीने के कहाँ बाद लेके हम चल रहे लोग, हो? बीच का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि हमें ताकि हम थोड़ा अपना मी टाइम, हम बातचीत बटरफ्लाई। करें, हम शांति समुंदर की लहरें देख रहे थे। और ये अब कुछ तो बोल आशीष रहा मुझे था। कुछ एक अलग स्पेशल जगह पे लाए हैं, अच्छा, देखते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी इसलिए डरी हूँ क्योंकि बाहर लिखा है लेपर्ड वैली, और देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं। तो मेरी वॉइस की वजह से आशीष की वॉइस शायद सुनाई नहीं दी होगी, बट ये जो जगह है, इन्होंने मुझे बताया कि इसको बटरफ्लाई, जस्ट इतना ही बोला इन्होंने, इसको बटरफ्लाई बोलते हैं।
जो कि मुझे आगे जाके पता चला कि बेसिकली ये एक हिडन बीच है और अनटच्ड है ये इसका नाम ही बटरफ्लाई बीच है। तो फाइनली हम अब बटरफ्लाई बीच की तरफ हम बढ़ रहे थे और यही लेपर्ड वैली में भी आता है। तो पहले लेपर्ड वैली लगती है और इसके पैरेलल वे में बटरफ्लाई बीच है। तो बेसिकली ये कंप्लीट जंगल का रास्ता है। मैं तो थोड़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं बोलूँगी, मैं थोड़ा अजीब सा, मतलब मुझे एक डर सा लग रहा था कि क्या होता है, कई बार हम एक्साइटमेंट में ना ध्यान नहीं देते हैं और कभी भी कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। मतलब बेसिकली मेरा डर जो है वो जानवरों को लेकर के ही था कि लेपर्ड्स वगैरह। और यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। लोग थे यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे, बट हमें दिख नहीं रहे थे। तो कुछ गाड़ियाँ पार्क थीं और कुछ निकल गए थे। तो जैसे हम भी जब जाने लगे तो हम अकेले ही जा रहे थे। यहाँ पे हम रास्ता थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। शुरुआत में तो रास्ते थोड़े से ऊबड़ खाबड़ थे, तो मुझे रिकॉर्डिंग के साथ साथ चलना भी था, तो जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। हम पीछे ना तो जो पीछे एक बंदा आ रहा था, हम लोगों ने उससे पूछा कि ये सेफ़ है रास्ता, तो उसने बोला सेफ़ तो है ये, साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत रास्ता है ये। और ये सब चीज़ें वो भी पैदल तो हमने कभी लाइफ में एक्सप्लोर नहीं की थी। इनफैक्ट आज पिछले 10 सालों से हम गोवा आ रहे हैं और हमने ये सब चीज़ें कभी नहीं देखी हैं। ये फ़र्स्ट टाइम है और ये जगह आशीष ने ढूंढी है इन्होंने, और इन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको एक बहुत खूबसूरत जगह लेके चलता हूँ। तो गाड़ी तो हमने खड़ी कर दी और अभी आगे 25 to 30 मिनट्स का वॉक है। तो चलिए, पानी, चलो आशीष मेरी सेफ्टी के लिए ये डंडी तोड़ के लेके चल रहे हैं, तो डरना नहीं करिए। चलो मैं दिखाती हूँ आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़े से रास्ते में अटक गए हैं क्योंकि ये इतना घना जंगल है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि उधर से रास्ता है, इधर से। आशीष पूछ रहे हैं, अब ऐसा कुछ तो रास्ता आया है। और ये बीच के रास्ते में पानी की वजह से इतना ज़्यादा कीचड़ था कि मेरी चप्पल इतनी बुरी तरीके से फंस गई थी कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा अभी। ये आप रास्ते देख सकते होगे, हम लोग की हालत खराब हो गई। मैं बीच में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दादा, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो कंप्लीट रास्ता था ना, ये रास्ता मेरे बताने से तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, क्योंकि इतना अमेजिंग था ना सब कुछ, जो कि आँखों से देख के ही समझ में आएगा। और यहाँ पे आशीष ने वो स्टिक मुझे दे दी थी, डंडी जो थी, और यहाँ पे ये बहुत मोटा एक लकड़ी थी, डंडा था मोटा वाला, जो कि उन्होंने ले लिया था कि नहीं मैं सेफ्टी के लिए थोड़ा सा और लूँगा, क्योंकि बीच के रास्ते में कुछ भी कोई नहीं दिख रहा था। और फाइनली हम पहुँच गए ये बटरफ्लाई बीच पे। सीरियसली बिलीव मी, ये अनटच्ड बीच है, जैसा कहा गया है, जैसा लिखा हमने पढ़ा था, देखा था जब हम ढूंढ रहे थे जगह, तो ये सच में हमें वैसे ही दिखा। मतलब मुझे नहीं पता कि आपको ब्लॉग में ये कैमरे पे कैसा दिख रहा है या कितना समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप देखोगे ना अपनी आंखों से, मतलब मैं कैसे बताऊँ। आप लोगों ने शायद एक फ़िल्म देखी होगी, मुझे तो नाम हम याद नहीं रहता है, ऋतिक रोशन की, हाँ कहो ना प्यार है, राइट। मैं किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक बात बता रही हूँ। उसमें शायद, उसी फिल्म में शायद एक कोई सीन था जहाँ पे ऋतिक शायद कुछ फंस आइलैंड पे। तो एग्जैक्टली जब आप इतने जंगल के रास्तों से जैसे ही आप बीच पे पहुँचोगे ना, टच करोगे ना, आपको वही फील आएगा। और इट वाज सो ग्रीन एंड जो वाटर का कलर था, मतलब बीच पे जो था, आप नॉर्मल नीचे से देखोगे तो शायद आपको नॉर्मल ही कलर दिखेगा, बट आशीष तो ऊपर ये चढ़ के गए थे भी, जो आगे दिखाऊंगी मैं, और ऊपर से ये पानी सीरियसली हाफ़ ग्रीन एंड हाफ़ ब्लू दिख रहा था। तो फाइनली मुझे लगा कि चलो हमने अपने को तो
दिखाया ही नहीं है कैमरे पे। अपनी याद हम कैसे याद करेंगे आगे चल के। तो फाइनली यहाँ पे मैंने कैमरा अपनी तरफ टर्न कर लिया था और मुझे था कि बस पहले अपने को कैप्चर कर लूँ जो कि मैं आपको दिखा सकूँगी, और उसके बाद बैठ के मैंने और आशीष ने बहुत आराम से इतने खूबसूरत नज़ारे को ना आँखों में, दिमाग में और अपनी ज़िंदगी में भर लिया। तो आप लोग ये गूगल कर सकते हो बटरफ्लाई बीच का, आपको खुद पता चल जाएगा। ये हिडन प्लेसेस में, अनटच्ड बीचेस में नंबर 1 पे आता है बटरफ्लाई बीच। तो थैंक यू टू आशीष। अच्छा, ये भी आपने ऊपर देखो एक लोटस जैसा फ्लावर दिख रहा है जहाँ पे आशीष टच जस्ट पहुँचे हैं। ये एक्चुअली हमें समझ नहीं आया, कुछ हमें अलग सा दिख रहा था। ये काफ़ी हाइट पे हैं, ये मैंने जूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये पता नहीं क्या था, कौन सा फूल या पेड़ क्या था हमें नहीं पता, बट आशीष देखने गए थे, बट ये और हाइट पे था तो फिर ये नहीं गए। मैंने इनको मना किया आप नीचे आ जाओ। और ये देखो आप, ये सब आँखों से देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था ना। मैं सीरियसली बोलूँ, कुछ लोगों का मानना होता है, इनफैक्ट मैं खुद भी ये चीज़ बोलती हूँ कि यार हम तो खुद ही मुंबई में रहते हैं, हमारे तो आसपास इतने सारे बीचेस हैं, तो हमें इतना क्या स्पेशल लगेगा। बट नहीं, जगह जगह का फ़र्क होता है। और नो डाउट हमारे मुंबई में भी बहुत खूबसूरत बीचेस हैं। अच्छा, पहले तो ये देख लो। हाँ? मेरी चप्पल फंस गई। चप्पल फंस गई? कहाँ फंस गई? हटो। अरे ये पत्थर कैमरा नहीं, रुको, मुझे दिख गई इट है। विल हेल्प यू। ओह माय गॉड, येलो। देखो देखो यहाँ से देखो, दिख रहा है। निकालो निकालो इसको। ये किसी ने ना बोतल से टास्क ऑफ द डे। ए आ तो गई। ओह माय गॉड, थैंक सो तो मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। तो जगह का फ़र्क होता है, हमारे पास भी बहुत सुंदर सुंदर बीचेस हैं, लेकिन यार ये अनटच्ड है, यहाँ पे लोग ज़्यादा जाते ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो कि साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें कितनी मतलब फ़र्क कितना पड़ता होगा। तो खैर, टाइम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का वापस जाने का भी टाइम था, तो बस हम लोगों को हमारा ये टारगेट था कि मतलब रोशनी रहते ही हमें अपनी गाड़ी तक पहुँच जाना है। तो ये अब हम वापस जा रहे थे, जो मैं उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे कोशिश की थी कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाने की। और कैमरे पे कई बार लाइट्स का अंदाज़ा नहीं लगता है, बट इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा, मतलब अंधेरा भी नहीं बोलूँगी, बट हाँ एक होता है ना कि हाँ अभी लाइट कम हो रही है, वो वाला फील स्टार्ट हो गया था। तो मेरी तो बहुत बुरी वाली बैंड बज रही थी। मैं इतना डर रही थी कि यहाँ पे पक्का लेपर्ड्स आते होंगे पानी पीने के लिए, और आशीष मेरा मजाक बना रहे थे। तुम वहाँ मृत्युंजय क्यों कर रही है जंगल में? तुम्हें जंगल में डर लग रहा है क्या तानी? अच्छा और मैं पूरे रास्ते सिर्फ ये देख रही थी कि कोई जानवर नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो मैं ज़ोर से आवाज़ लगा के भागूंगी और हेल्प के लिए बोलूँगी। ओके, तो फाइनली हम वापस गाड़ी में टाइम से पहुंच के और बहुत टाइमली अपने रिजॉर्ट वापस आ गए थे। और अब जो ये बीच आप जो देख रहे हो, ये हमारे होटल के रिजॉर्ट के ठीक सामने वाला बीच था, जो कि 10 सेकंड्स में हम अपने रिज़ॉर्ट से अपने बीच पे पहुंच जाते हैं। और ये है एगोंडा बीच, जो कि बहुत ही खूबसूरत बीचेस में आता है। ये भी आप गूगल कर सकते हो कि एगोंडा एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और एगोंडा का बेस्ट पार्ट ये था कि यहाँ पे कोई भी नहीं था मेरे और आशीष के अलावा, और वो जो अंकल थे उनके अलावा, और दूर बच्चे बस प्ले कर रहे थे। तो हम लोगों का इतना खूबसूरत वाली शाम गुजरी। हमने बहुत देर तक वॉक की, आसमान देखा, समुंदर देखा, बहुत मतलब नेचर को हमने आंखों में ना बसा लिया। और यहाँ पे आशीष, वो आपने देखा होगा स्लीपर्स, वो बोल रहे थे कि मैं एक फ़ोटो क्लिक करूँगा। तो आशीष अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने की अपनी जो क्रिएटिविटी है वो अपना दिमाग लगाते हैं, और मैं
बस इस खूबसूरती को ना कैप्चर करने की कोशिश करी थी। और एगोंडा की ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे ना बादल पूरे टाइम नीचे था, हम पूरे टाइम बादलों के बीच में थे और यहाँ पे अंधेरा हो चुका था और बस अब हमारा डिनर टाइम था। तो ये मतलब रोड थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, पूरी सुनसान और बहुत ही खूबसूरत लेकिन रोड थी। तो रोड के एक साइड बीच था और रोड के इधर साइड हमारा रिजॉर्ट था। तो ये कुछ पिक्चर्स थी जो हमने क्लिक की थी, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी आपको दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको गोवा का सेकेंड डे बहुत अच्छा लगा होगा। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। और मिलते हैं जल्दी से। अब डे 3 में हमने क्या किया। आई नो कि ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट मैं कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी मैंने जितना कोशिश की कैप्चर किया। बट देख लो यार, अच्छा लगेगा। और जब आप जाओगे ना तो आप ये सारे रास्ते देखोगे तब आपको लगेगा ओह इसको इसलिए इतना ज़्यादा मज़ा आया। चलिए मिलते हैं अब हम गोवा के डे 3 में हमने क्या किया उस व्लॉग में। ध्यान रखिए, सेफ़ रहिए। अगर बाहर जा रहे हैं तो सेफ्टी का, हाइजीन का पूरा ध्यान लगाइए और मास्क प्लीज़ ज़रूर लगाइए, प्लीज़। क्योंकि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और तभी बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच। और बस ये फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वही बटरफ्लाई बीच की फ़ोटो है, क्योंकि वो जो वेव आती थी तो वो पत्थर से लड़के इतनी ऊपर तक पानी आती थी, वो सारी आशीष ने कैप्चर किया था। और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था आज के दिन का। सीरियसली मैंने नहीं सोचा था कि इंडिया में मुझे इतना सुंदर बीच मिलेगा और बटरफ्लाई बीच उनमें से एक है। जो लोग गए होंगे वो उनको ज़रूर पता होगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच में कितनी खूबसूरत जगह है। और जो नहीं गए तो कोई बात नहीं, ये व्लॉग कब काम आएगा, ये व्लॉग देखिए और आप भी जाइए अपने पार्टनर, अपनी फैमिली के साथ। बट मैं सीरियसली मैं बोलूँगी कि अपने बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि यार देखो रास्ता थोड़ा सा वैसा है तो कुछ पता नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको बच्चों को लेके भी ट्रैवल करना है तो प्लीज़ जब सीज़न होता है ना, मतलब अक्टूबर के बाद का जो टाइम है तब जाइए। और उससे पहले बच्चों को लेके मत जाओ यार, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता है किस टाइम का। चलो मज़े करो, एंजॉय करो।